हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका लेखपाल में सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर की क्लास। और हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेट चैप्टर को। आज ये इंटरनेट का चैप्टर नंबर 3 है। और इससे पहले जो भी क्लासेस हो चुकी है उसका प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ जो है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। इसके अलावा भी हमारी और भी क्लासेस चलती है, जैसे कि इसके जस्ट बाद पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की क्लास होती है। और उसके पहले जो है 1 बजे आपको मिलती है यूपी जीके की क्लास, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंफोग्राफिक तरीके से हम ये सारी क्लासेस को कंप्लीट करते हैं। और साथ ही साथ हम पीवाई क्यू क्वेश्चन को भी करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। हम बात करते हैं वायरलेस इंटरनेट की, है ना, कि वायरलेस इंटरनेट में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, कौन कौन से वायरलेस मतलब कौन कौन से सिग्नल्स हैं जो कि वायरलेस रूप में मतलब बिना तार के काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा है, तो याद रखिएगा, आज के इस डिजिटल युग में बिना तार के इंटरनेट कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफर की उच्च गति और दृश्य प्रकाश के माध्यम से होने वाली क्रांतिकारी संचार के तरीकों का सटीक विश्लेषण। ये तो है केवल इंट्रो है, यहाँ से शुरू होता है आपका चैप्टर। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, वाई मैक्स की। किसके? वाई मैक्स की। अब ये वाई मैक्स क्या होता है? वाई मैक्स याद रखिएगा, ये भी क्या है, ये भी एक वायरलेस डिवाइस है ना, जिसमें वायरलेस नेटवर्क का यूज हुआ है। क्लियर है? चलिए, इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है। और इसका क्या है, ये एक ऐसी वायरलेस तकनीकी है जिस जो कि बहुत ही हाई स्पीड के लिए यूज की जाती है। कहाँ पर? शहरों में यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, बड़ी जगहों पे इसका उपयोग जो है किया जाता है। किसके लिए? इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। जैसे हम अपने घरों में किसका उपयोग करते हैं? वाईफाई का। उसी लिए बड़ी जगहों पर वाई मैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो क्षमता है, मतलब इसकी जो कवरेज क्षमता है वो 50 किलोमीटर तक है। कितना? 50 किलोमीटर तक इसकी कवरेज क्षमता होती है। और इसकी अगर स्पीड की बात करें तो 1 जीबीपीएस तक, मतलब 1 जीबी पर सेकेंड आप मूवी लगाए। और मूवी जो है कितने की है? 2 जीबी की है। तो भाई साहब ये तीन तीन सेकंड में पूरी की पूरी 2 जीबी की मूवी क्या करेगा? डाउनलोड कर देगा, है ना। लेकिन आपका डिवाइस भी उतना तेज स्पीड इंटरनेट को कैप्चर कर सके। आगे चलते हैं। अगर हम इसमें नेटवर्क के प्रकार की बात कर लें तो याद रखिएगा, इस तकनीक में जो है वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? वायरलेस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, वायरलेस और भी डिवाइस की बात करते हैं जिसमें वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका कौन सा हो गया? ब्लूटूथ। तो याद रखिएगा, ये भी क्या है? ये एक पर्सनल वायरलेस नेटवर्क है। क्या है? ये एक पर्सनल वायरलेस एरिया नेटवर्क होता है। याद रखिएगा, जो कि आपके निजी उपकरणों में लगा होता है। जैसे आपके मोबाइल फोन को आपके हेडफोन से कनेक्ट हो गया, आपका मोबाइल फोन आपके वॉच से, रिस्ट वॉच होती है ना, उससे कनेक्ट हो गया, आपका मोबाइल फोन आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट, मतलब आपका मोबाइल फोन जो है आपका जो ईयरबड्स होता है उससे कनेक्ट हो गया, आपके नेकबैंड से कनेक्ट हो गया। इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? ये केवल और केवल पर्सनल नेटवर्क होता है। कितनी दूरी? लगभग 10 से 100 मीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। क्लियर है? इसमें क्या होता है? डेटा का आदान प्रदान भी होता है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा, संचार के लिए छोटे वेवलेंथ वाली रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके हम आविष्कारक की बात करें तो याद रखिएगा, जैप हटसेन है। कौन है? जैप हटसेन इसके आविष्कारक है। फादर ऑफ ब्लूटूथ जैप को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अब हम ब्रॉडबैंड की बात करते हैं। तो ब्रॉडबैंड क्या है? अभी के टाइम पे नहीं, अगर हम बात करें और पहले के टाइम पे, लगभग 2012-13 के आसपास, जब भी आप अपने सीएससी पीएससी आप जाते होंगे, या फिर आप कहीं पर आपको आहिजात निवास बनवाना है या आपको फॉर्म भरना है, तब आप अपने इतनी सुविधा नहीं होती थी कि आप अपने पास फॉर्म भर सकें। तो वो फॉर्म भरने के लिए आप कहीं ना कहीं साइबर कैफे पे जाते थे। तो पहले साइबर कैफे पे वाईफाई का इस्तेमाल नहीं होता था, ज्यादातर ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल होता था, तार वाले इंटरनेट का इस्तेमाल होता था, उसे ही कहते हैं ब्रॉडबैंड। ठीक है?
तो चलिए देखते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुराने डायल अप से बहुत अधिक तेज गति विशाल डाटा क्या होता है ट्रांसफर हो सकता है। हमेशा याद रखिए ये क्या होता है, हमेशा ऑन रहता है। तो याद रखिएगा हमेशा ऑन रहने वाला कनेक्शन कौन सा है, ब्रॉडबैंड। क्या होता है, जब भी आप चाहें तुरंत चालू किए, तुरंत जो है आपका डाटा ट्रांसफर होने लगा, तुरंत इंटरनेट पकड़ लिया। वाईफाई में क्या है, आपको कभी कभार कनेक्ट करना पड़ सकता है ना। आप ऑटो कनेक्ट लगाए हैं तो ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये कनेक्ट होगा, लेकिन ये जो ब्रॉडबैंड है ये हमेशा ऑन रहता है। क्लियर है, इसे बार बार डायल करने की झंझट नहीं पड़ती। इसमें डाटा, वॉइस, ऑडियो सभी एक साथ भेजे जा सकते हैं। क्लियर है, एक साथ। आगे बात करते हैं, इसका इस्तेमाल जो है घर में, ऑफिस में और बड़े व्यवसाय में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता था। अब ये क्या है, अब यही ब्रॉडबैंड के और भी प्रकार हैं। कौन से, डीएसएल, ये क्या है, ये एक ब्रॉडबैंड का प्रकार है। तो याद रखिएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या इंटरनेट देने के लिए मौजूदा टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल होता था। मतलब जो डीएसएल है इसमें इंटरनेट देने के लिए टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर है। केबल ब्रॉडबैंड की बात करें तो जिस केबल से आपका टीवी चलता है, जिस केबल से आपका चलता है टीवी, उसी केबल से जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत ही हाई स्पीड होती थी, मतलब ये जो है डीएसएल से थोड़ी सी स्पीड इसकी ज़्यादा होती थी। तो टीवी केबल में कौन से केबल का यूज किया जाता है, तो उसमें कोक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। किसका, कोक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। और कोक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट जो प्रोवाइड किया जाता है उसे कहते हैं केबल ब्रॉडबैंड कहते हैं। क्लियर है। फाइबर ऑप्टिकल्स, तो याद रखिएगा ये जो फाइबर ऑप्टिक्स वायर होता है इसमें सबसे तेज इंटरनेट प्रोवाइड होता है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपके इसके अंदर जो तंतु लगे होते हैं, तंतु मतलब जो ऑप्टिक्स लगे होते हैं, उसके अंदर करंट से डेटा नहीं ट्रांसफर होता, उसमें डेटा ट्रांसफर होने के लिए लाइट सिग्नल का इस्तेमाल होता है। मतलब प्रकाश संकेतों के माध्यम से डेटा ट्रांसफर होता है। इसका मतलब ये बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या है, प्रकाश संकेतों के माध्यम से ये डेटा को ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। वायरलेस में और कौन सा आ गया हमारा, सैटेलाइट कनेक्शन। तो याद रखिएगा जो वायरलेस ब्रॉडबैंड में, इसमें बिना किसी भौतिक तार के रेडियो सिग्नल या फिर वाईफाई या आधुनिक मोबाइल नेटवर्क के इंटरनेट प्रदान किया जाता है। तो आजकल जो आपको इंटरनेट मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का एग्जाम्पल है। यह उपयोगकर्ताओं को गतिशीलता देता है, साथ ही साथ कवरेज एरिया में कहीं भी याद रखिएगा बिना रोक टोक इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं इसके माध्यम से। किसके माध्यम से, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, ये वायरलेस ब्रॉडबैंड के माध्यम से। आगे देखते हैं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की बात करें तो इन उन्नत तकनीकों से पृथ्वी की कक्षा में मौजूद जो उपग्रह होता है उसके माध्यम से सीधे आपके डिवाइस पर इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। तो जो सैटेलाइट होती है, जो ये आपका पृथ्वी और पृथ्वी के सभी क्या होते हैं, सभी ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे कौन कौन से ऑर्बिट हो गए आपके, लो LEO हो गया, लो अर्थ ऑर्बिट हो गया है ना, ME हो गया है ना, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया, इसी तरह GE हो गया, जियोग्राफिकल मतलब ये हो गया, जियो अर्थ ऑर्बिट हो गया, ये सबसे ऊपर होता है ना। जो आपके सैटेलाइट होते हैं इंटरनेट वाली सैटेलाइट, वो आपके MEO में रहते हैं, मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं। तो इसी से हमें क्या मिलता है, इसी से हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। आगे चलते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में उपयोग की बात करें तो इसका रूप जो है मुख्य रूप से दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में, याद रखिएगा नेट पहुंचाने के लिए, इसका बिना केबल से नेट पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं कि ये लाइफाई क्या होता है, क्या है ये लाइफाई क्या होता है। तो याद रखिएगा लाइफाई का फुल फॉर्म क्या है, लाइट फिडिलिटी। क्या है, लाइट फिडिलिटी। इसका पूर्ण रूप क्या है, याद रखिएगा फुल फॉर्म लाइट फिडिलिटी। ये पूछा जा सकता है कि लाइफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा लाइट फिडिलिटी। क्लियर है, ये क्या करता है, यह डेटा संचारित करने के लिए दृश्य प्रकाश, याद रखिएगा विजिबल लाइट, मतलब जो प्रकाश दिखती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारा लाइफाई होता है इसमें दृश्य प्रकाश का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, इसमें कौन सा सिग्नल होता है, तो याद रखिएगा लाइफाई नेटवर्क में सारा का सारा डेटा जो है केवल प्रकाश स्रोतों से तीव्र, याद रखिएगा, चलिए तीव्र मतलब बहुत ही ज्यादा तीव्र से भेजा जा सकता है। किसके माध्यम से, लाइफाई नेटवर्क के माध्यम से। लाइफाई नेटवर्क के माध्यम से जो डाटा होता है बहुत ही हाई स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। आगे देखते हैं, ये बहुत ही सुरक्षित होता है। याद रखिएगा जो रोशनी होती है वो दीवार के आसपास नहीं जा सकती, इसलिए इसका जो दायरा निश्चित किया गया है केवल और केवल कमरों में है ना, कमरों के लिए इसका दायरा निश्चित किया गया है कि अगर आपको एक रूम में सारी चीजें यूज करनी है तो वहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि जो लाइफाई और वाईफाई होता है इसमें बेसिकली क्या अंतर होता है। चलिए देख लेते हैं
कि जो हमारा लाइफाई होता है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे क्योंकि स्पीड मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने आपके लिए और भी क्लासेस सोच रखी है, जैसे कि योजनाओं की क्लास, और इसके साथ साथ जो है कंप्यूटर में और भी अधिक करने के लिए, है ना, और इसके अलावा जो है कुछ करंट अफेयर की क्लासेस सोच रखी है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको जल्दी करेंगे तो हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कर सकेंगे। आगे चलते हैं। तो लाइफाई याद रखिएगा, लाइफाई जो है वो प्रकाश तरंगों के माध्यम से होता है। किसके? लाइफाई जो है वो प्रकाश तरंगों के माध्यम से होता है। जबकि अगर वाईफाई की बात करें तो इसमें रेडियो तरंगे इस्तेमाल होती है। कौन सी? रेडियो तरंगे इस्तेमाल होती है। अब जब ये प्रकाश तरंगे इस्तेमाल होगी तो ये दीवार को पार नहीं कर पाएगी, जबकि जो रेडियो तरंगे हैं ये क्या करेगी? ये दीवार को पार कर लेगी। अगर यहाँ पर वाईफाई लगा है, आप दीवार के इस पार बैठे हैं अपना मोबाइल लेकर, तब भी क्या होगा? तब भी इंटरनेट बराबर चलेगा, है ना। आगे चलते हैं। लाइफाई क्या होता है? डेटा ट्रांसफर बहुत ही स्पीड में करता है, जबकि वाईफाई की स्पीड क्या होती है? मीडियम होती है, मॉडरेट होती है। सुरक्षा की बात करें तो लाइफाई जो है बहुत अधिक सुरक्षा होती है। क्यों सुरक्षा होती है? क्योंकि इसका जो दायरा होता है केवल और केवल एक कमरे के बराबर होता है, तो इसके अंदर छेड़छाड़ करना मुश्किल होता है। जबकि वाईफाई का दायरा बहुत ही अधिक होता है, जिसके अंदर छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो ये क्या होता है? ये अधिक सुरक्षित होता है वाईफाई की अपेक्षा। आगे रेंज की बात करें तो याद रखिएगा, लाइफाई की रेंज एक कमरे तक होती है, लेकिन वाईफाई की रेंज ज्यादा होती है। जो वाईफाई है उसकी रेंज क्या होती है? ज्यादा होती है। आगे देखते हैं। चलिए इंटरफेरेंस की बात करें तो लाइफाई में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि वाईफाई में जो है इंटरफेयर कर सकते हैं। लाइफाई का इस्तेमाल जैसे आपके एयरक्राफ्ट हो गए उसमें किया जाता है, अस्पताल हो गया वहां पर अच्छे इंटरनेट के लिए किया जाता है, क्योंकि जो ऑपरेशन थिएटर होगा उसे तो पूरी तरीके से लॉक रहेगा, है ना। तो अस्पताल वगैरह के लिए लाइफाई का इस्तेमाल किया जाता है। वाईफाई का इस्तेमाल आप घरों के लिए, ऑफिस के लिए इसका यहाँ पर कर सकते हैं। लाइफाई में नेटवर्क चलने के लिए एलईडी स्रोत का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वाईफाई में जो है रेडियो मतलब राउटर का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, राउटर की आवश्यकता होती है। आगे लाइफाई केवल सीमित एरिया तक रोशनी, याद रखिएगा, रोशनी की पहुंच होती है इसकी सीमित एरिया तक, जबकि वाईफाई की सीमित एरिया अधिक होती है। वाईफाई की जो एरिया होता है वो अधिक होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं मॉडेम की। किसकी? मॉडेम की। तो याद रखिएगा, नेटवर्क डिवाइसों का उपयोग सिग्नल की शक्ति बढ़ाने और कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। आप सोचिए कि आपको इस कंप्यूटर को ऐड करना है दूसरे कंप्यूटर से, तब किसका इस्तेमाल हम करेंगे? तब हम मॉडेम का इस्तेमाल करेंगे। किसका? मॉडेम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर। क्या है? मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर इसका फुल फॉर्म होता है। ये डिजिटल और एनालॉग दोनों माध्यम में काम करता है। ये जो मॉडेम होता है वो डिजिटल और एनालॉग दोनों माध्यम में काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर। याद रखिएगा। चलिए क्या करता है ये कंप्यूटर और जो टेलीफोन लाइन्स है उनके बीच क्या करता था? मध्यस्थता रखता था, नेट भी चलाता था, और आपके कंप्यूटर, आपके जो टेलीफोन है उसमें कॉल वगैरह को भी नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर है? डिजिटल और एनालॉग में बदलना, और इसके साथ साथ एनालॉग को वापस डिजिटल में बदलना इसका काम होता था। क्लियर है? आगे कनेक्टिविटी और मापन की बात करें, या आईपीएस मतलब इंटरनेशनल मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। याद रखिएगा, मतलब ये जो है आईपीएस से जोड़ने का काम करता है। आईपीएस मतलब जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आपका बीएसएनएल हो गया। पहले के टाइम पे बीएसएनएल मॉडेम देता था, है ना। बीएसएनएल जो है जो सिग्नल देता था इंटरनेट का, वो मॉडेम की सहायता से देता था, जिससे इंटरनेट ठीक ठाक चल जाता था, है ना। इसकी जो गति है वो बीपीएस में होती है, मतलब बीट पर सेकेंड में होती है। ये पहले यूज होता था, आजकल ये तो कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगर हम बात करें राउटर के बारे में कि राउटर क्या होता है, तो राउटर जो है याद रखिएगा, इसे इंटरनेट वर्किंग डिवाइस कहते हैं, या जो है डेटा को आईपी एड्रेस के आधार पर फिल्टर करके सबसे छोटे मार्ग, याद रखिएगा राउटर का काम क्या है? राउटर का काम यह है कि आईपी एड्रेस को ट्रेस करना और उसे सही एड्रेस तक पहुंचाने के लिए सबसे छोटा मार्ग, बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट को ढूंढना, है ना। इसके अलावा OSI याद रखिएगा, राउटर की OSI जो लेयर होती है उसका काम क्या होता है? राउटर में लेयर्स होते हैं, और लेयर्स में बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं। एक बार आप इसे देख लीजिए, क्वेश्चन आएगा ऑटोमेटिक एलिमिनेशन से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो ये राउटर जो है अपने आप में एक अलग चैप्टर ही बन जाता है, जिसको हम एक स्लाइड में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इसे सिर्फ एक बार देखेंगे, ऑटोमेटिक एलिमिनेशन से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए OSI मॉडल की बात करें तो नेटवर्क लेयर, चलिए जो आपका नेटवर्क लेयर होता है वो, चलिए वो क्या करता है कि कोई भी वाईफाई को इनेबल करता है। आगे चलते हैं। रिपीटर की भूमिका की बात करें तो जो रिपीटर होता है, तो याद रखिएगा यह डिवाइस कमजोर, जो भी
लो सिग्नल होते हैं, कमजोर सिग्नल होता है, उसे मजबूत करने का काम करता है। जो रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल को मजबूत करता है, लो सिग्नल को हार्ड सिग्नल मतलब मजबूत सिग्नल में बदलता है, हाई सिग्नल में बदलता है। आगे चलते हैं और इसकी बात करें तो इसका मुख्य उपयोग जो है लंबी दूरी के संचार में सिग्नल ड्रॉप रोकने के लिए किया जाता है। ओएसआई की फिजिकल लेयर पर काम करती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। जो आपका रिपीटर है वो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ जो राउटर है वो सही आईपी एड्रेस को ट्रेस करके, है ना, बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट को ढूंढकर तब आपके आईपी एड्रेस को भेजता है। आगे चलते हैं, कनेक्टिविटी की बात करें तो याद रखिएगा, कनेक्टिविटी क्या है, हब्स। हब्स मतलब क्या होता है, मान के चलिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है ना, इसके अलावा आपके पास एक सीपीयू है ना, इसके अलावा आपके पास एक एक प्रिंटर है, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है एक कीबोर्ड हो गया और एक आपके पास जो है माउस हो गया, इतनी सारी चीजें आपके पास है ना। इसके अलावा एक स्पीकर भी हो गया। अब इसको भी बिजली से कनेक्ट करना है, इसको प्रिंटर को भी, कीबोर्ड को भी, और वो नहीं, ये है आपका सीपीयू को भी, और आपको एलईडी को भी सीपीयू से कनेक्ट करना है। तब क्या करेंगे, तब आपके बोर्ड में केवल और केवल दो ही पिलक है कि नहीं है। तब आप क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, एक हब खरीदेंगे। ये है आपका हब, जिसके अंदर बहुत सारे प्लग सॉकेट होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, हब कहा जाता है ना, इसे कहते हैं हब। उसी तरह ओएसआई की डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। तो इतना ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं, ये दोनों आपको लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हब क्या होता है। हब होता है कि बहुत सारे सिस्टम को अबुद्धिमत्ता से कनेक्ट करने वाला डिवाइस, और ये जो है स्विच क्या है, ये बुद्धिमत्ता से कनेक्ट करने वाला डिवाइस है। बस आगे चलते हैं, चलिए अगला है नेटवर्क की
इम्प्लीफिकेशन तो कहलाएगा नहीं, सिंक्रोनाइज कुछ भी हम श्रिंक तो कर नहीं रहे हैं, है कि नहीं है, तब ये क्या कहलाएगा बताइएगा। तो याद रखिएगा ये कहलाएगा हमारा एनालॉग को सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल रहे हैं, तो ये डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा, है ना, डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। आगे चलते हैं, अगला है कौन सी नेटवर्क डिवाइस दो अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम, देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो है सभी जगह पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा गेटवे जो है वो दो अलग अलग प्रकार की प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ता है। आगे चलते हैं,